देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है, कई बार हमें क्या दिया होता है, ना तो इम्प्लिसिट फंक्शन दिया ना एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, हमें फंक्शन क्या दिया होता है किसी और वेरिएबल में दिया, थर्ड वेरिएबल। देखिए जैसे x फंक्शन दिया हुआ है t का, y फंक्शन दिया हुआ है y ऑफ t का, ठीक है। तो उस केस में हम डेरिवेटिव मींस डिवाइड बाय dx कैसे फाइंड करते हैं, देखो इसके लिए मैं एग्जांपल 34 लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फाइंड डिवाइड बाय dx इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा है। y इज इक्वल टू b sin थीटा, वेरिएबल क्या है, थीटा। तो मीन्स यहाँ पे x फंक्शन दिया हुआ है थीटा का और y किसका फंक्शन दिया हुआ है, थीटा का, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, डिवाइड बाय dx। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx बाय d थीटा फाइंड कर लेंगे और डिवाइड बाय d थीटा। फिर हम डिवाइड बाय dx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy बाय d थीटा को dx अपॉन d थीटा से डिवाइड कर दो। देखिए कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन d थीटा, a बाहर आ जाएगा, d बाय d थीटा ऑफ cos थीटा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या होगा, माइनस a साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए क्या दिया, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। इसको भी हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाय d थीटा क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा, d बाय d थीटा ऑफ साइन थीटा। और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, दैट इज b cos थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, dy बाय d थीटा अपॉन में dx बाय d थीटा। अब देखिए dy बाय d थीटा क्या है, b cos थीटा, और dx बाय d थीटा क्या है, माइनस a साइन थीटा। तो देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा। सिंपल है। देखिए जैसे डिफरेंशिएशन आप करते हो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, हमें x और y मींस जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किसी और तीसरे वेरिएबल में मिल जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले x के विद रिस्पेक्ट उस वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं, y के विद रिस्पेक्ट, फिर जो dy बाय d थीटा को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे dx बाय d थीटा से, हमारा क्या आ जाएगा, dy बाय dx का। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 35 कहता है फाइंड dy बाय dx इफ x इज इक्वल टू a t स्क्वायर y इज इक्वल टू 2at। देखो यहाँ पे x किसका फंक्शन दिया हुआ है, t का, और y भी किसका फंक्शन दिया हुआ है, t का। तो यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या है, t है। तो यहाँ पे x क्या है, a t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू 2t dx अपॉन dt। तो 2 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2at, t का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा, 1। इसी प्रकार y क्या दिया हुआ है, 2at, इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, 2a बाहर आ जाएगा, 2a इंटू में 1 क्या आ गया, 2a ही आ गया। और हमने फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो देखिए dy बाय dx क्या हो जाएगा, dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। अब dy बाय dt क्या है, 2a, और dx बाय dt 2at। तो 2a को 2a से कट करके क्या बच गया, t बच गया। क्या बच गया, t बच गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 36। क्या दिया हमें दिया हुआ है फाइंड dy बाय dx इफ x इज इक्वल टू a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस। और हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। देखिए x हमें गिवन है a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए जो थर्ड वेरिएबल है वो क्या है, थीटा है, और y क्या दिया हुआ है, a 1 माइनस कोस थीटा। और हमने यहाँ फाइंड क्या करना है, dy बाय dx।
पहले हम क्या करेंगे, इसको भी और y वाली x वाली टर्म को भी y वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन d थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये तो बाहर ही रहेगा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस कोस थीटा। इसी प्रकार dy बाय d थीटा, ये तो बाहर रहेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा, दैट इज a साइन थीटा। और हमारे को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। dy बाय dx क्या होगा, dy बाय d थीटा अपोन में dx बाय d थीटा। अब dy बाय d थीटा क्या है, a साइन थीटा, और dx बाय d थीटा क्या है, a इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा अपोन में 1 प्लस कोस थीटा। इसका आंसर यहां तक आ चुका है, बट इसने थोड़ा सा आगे भी किया हुआ है। वो कैसे किया है, देखिए मेरे पास ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, 2 साइन x कोस x। अब मैंने यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया थीटा बाय 2, तो ये क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो इस साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू में कोस थीटा बाय 2, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और 1 को इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा, दैट इज 2 कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कोस 2x। 1 को इधर लेगा प्लस का, फिर पलट के लिख दिया। अब x की जगह मैंने पुट कर दिया थीटा बाय 2, तो ये क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ लिख दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से कोस थीटा बाय 2 कैंसिल, एक पावर कट गई ना, तो हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कोस थीटा बाय 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा बाय 2। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 37, क्या कहता है, फाइंड dy बाय dx इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। अब देखिए इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म नहीं दी हुई, हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइंड करना बताऊंगा, पर देखिए पहले पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प लेते हैं। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। अब इन दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करो, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट की, तो ये क्या हो गया, a, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3, तो x की जगह पुट किया a कोस क्यूब थीटा होल की पावर 2/3 प्लस में a साइन क्यूब थीटा होल की पावर 2/3। देखो 2/3 a के ऊपर भी आ जाएगा और इसके ऊपर भी, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस में a की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। a की पावर 2/3 क्या आ गया, कॉमन आ गया। देखिए 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कट के क्या बचा, 2, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन की पावर 3 होल की पावर 2/3, 3 से 3 कट के क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो यही इसकी क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो देखिए x क्या है, a कोस क्यूब थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा क्या आ जाएगा, a एज इट इज 3 आगे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी प्रकार देखिए y क्या गिवन है हमारे को, y हमने लेट किया है जो a साइन क्यूब थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय d थीटा क्या हो जाएगा,
ए इंटू में 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। तो हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। तो यहां से देखिए dy बाय dx क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन में 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो एक कोस थीटा से ये पावर हट गई, एक ये साइन थीटा से ये पावर हट गई, 3a से 3a हट गया, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये क्या हो गया tan थीटा। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू ना इनसे फाइंड करते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, इसको नाम दे दिया सेकंड। मैंने सेकंड को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से, तो क्या आ गया देखिए a साइन क्यूब थीटा अपॉन में a कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू y बाय x। a से a कैंसिल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू y बाय x। सॉरी ये माइनस यहाँ भूल गए, ये माइनस था ना, तो ये माइनस आ जाएगा। तो यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, y बाय एक्स होल की पावर 1 बाय 3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस y बाय एक्स होल की पावर 1 बाय 3। ठीक है। तो ये तो देखिए हमने किससे फाइंड किया, पैरामीट्रिक फॉर्म से। ये तो मैंने बताया इसका सॉल्यूशन का एक टाइप है। दूसरा देखिए अगर हम इसको सीधा ही डिफरेंशिएट करते हैं, क्या दिया x की पावर 2 बाय 3 प्लस y की पावर 2 बाय 3 a की पावर 2 बाय 3। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया, d बाय dx ऑफ x की पावर 2 बाय 3 प्लस में d बाय dx ऑफ y की पावर 2 बाय 3, और a की पावर 2 बाय 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 बाय 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आगे आ जाएगा। x की पावर क्या हो जाएगा 2 बाय 3 माइनस 1, फिर x का डेरिवेटिव करो क्या आएगा 1। इसी प्रकार 2 बाय 3 आके y की पावर 2 बाय 3 माइनस 1 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2 बाय 3 x की पावर 2 बाय 3 माइनस 1 2 माइनस 3 बाय 3 दैट इज माइनस 1 बाय 3। ठीक है, प्लस में 2 बाय 3 y की पावर माइनस 1 बाय 3 dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म उधर जाए क्या हो जाएगी माइनस की, तो क्या हो जाएगा 2 बाय 3 y की पावर माइनस 1 बाय 3 dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 3 x की पावर माइनस 1 बाय 3। तो देखिए 2 बाय 3 से तो 2 बाय 3 कैंसिल, ये y की पावर 1 बाय 3 इधर आके नीचे ही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x की पावर माइनस 1 बाय 3 अपॉन में y की पावर माइनस 1 बाय 3। अब देखिए y वाली ऊपर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगी, x वाली नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y की पावर 1 बाय 3 अपॉन में x की पावर 1 बाय 3, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y बाय x की पावर 1 बाय 3। देखो दोनों केस में डेरिवेटिव क्या है, सेम है। यहाँ हमने किस हेल्प से किया, पैरामीट्रिक फॉर्म से। ठीक है, और ये हमने डायरेक्ट सीधा कर दिया दूसरे सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 5.6 है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय गिवन इक्वेशंस। ठीक है, बाय गिवन इक्वेशंस विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाय dx। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू a t रेज़ टू पावर 4। तो दोनों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, 2a तो बाहर आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और t की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 4at। इसी प्रकार इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, 4 आगे आ जाएगा 4at की पावर 3। तो हमने क्या फाइंड करना है, dy बाय dx। क्या हो जाएगा dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। dy बाय dt क्या है 4a
टी की पावर 3 और ये क्या है dx अपॉन dt 4at 4a से 4a कैंसिल, टी की पावर 3 अपॉन में टी की पावर 1 क्या बचेगा टी की पावर 2। ठीक है, तो डी बाई डी टी के आगे टी स्केयर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो गया a cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो होगा माइनस a साइन थीटा। इसी प्रकार dy बाई डी थीटा क्या हो गया माइनस b साइन थीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है माइनस b साइन थीटा और dx बाई डी थीटा क्या है माइनस a साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया p बाय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है x इज इक्वल टू साइन थीटा y इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। हमने क्या फाइंड करना है dy बाय dx। तो देखिए यहां मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का। x दिया हुआ है साइन थीटा और y दिया हुआ है कोस 2t, सॉरी साइन t दिया हुआ है। आसान है बहुत, देखिए दोनों को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt क्या हो गया कोस t और dy बाय dt क्या हो गया, देखो cos t का क्या होता है माइनस साइन t, माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव करो क्या आएगा 2, तो हो गया माइनस 2 साइन 2t। और हमने क्या फाइंड करना है dy बाय dx, ये हो जाएगा dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt और ये क्या है माइनस 2 साइन 2t अपॉन में cos 2t। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 तो ये है ही, तो 2 एक और आ जाएगा 2 साइन टी कोस टी अपॉन में कोस टी से कोस टी कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 4 साइन टी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4 बाय t। तो हमने क्या फाइंड करना है dy बाय dx, तो इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। इसी प्रकार इसको करोगे dy बाय dt, 4 तो बाहर आ गया, 1 बाय t का क्या होता है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू में माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज माइनस 4 बाय टी स्क्वायर। तो यहां से dy बाय dx क्या आ जाएगा dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। dy बाय dt क्या है माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर और ये क्या है 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 4 बाय टी स्क्वायर इंटू में 1 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। x दिया हुआ है cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा और y दिया हुआ है sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा। x दिया हुआ है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है यही है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके विद रिस्पेक्ट में थीटा। तो dx बाय डी थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा का आपको पता है क्या होता है माइनस साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का करोगे माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा करोगे क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा देखो माइनस और माइनस प्लस साइन 2 थीटा, 2 थीटा करोगे क्या हो जाएगा 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। इसी प्रकार y को कर देते हैं, देखिए dy बाय डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, और हमें क्या फाइंड करना है dy बाय dx।
तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, कोस थीटा माइनस में 2 कोस 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा माइनस में साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x दिया हुआ है हमें a इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा, और y दिया हुआ है a इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। तो देखिए दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू में थीटा का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा, दैट इज 1 माइनस कोस थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या होगा, a इंटू में 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो यहां से देखिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। देखिए इससे कैंसिल, क्या आ गया, माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। ये एग्जाम्पल था 36 में क्या बताया मैंने आपको, तो हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। इसी प्रकार देखिए 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कोस 2x का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। अब मैंने x की जगह पुट कर दिया थीटा बाई 2, तो ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस थीटा। थीटा बाई 2 पुट करोगे, 2 से 2 कट के क्या बचेगा, थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में कोट थीटा बाई